हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने साझेदारी क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका उद्भव कब हुआ, इन सब बातों के बारे में जानना था। आज इस वीडियो में हम साझेदारी की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ या एलिमेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप के बारे में जानेंगे। साझेदारी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी संस्था की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, एक से अधिक व्यक्तियों का होना। साझेदारी अधिनियम 1932 कहता है कि साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। कोई एक अकेला व्यक्ति साझेदार नहीं हो सकता है। भविष्य में साझेदारों की संख्या घटाकर या बढ़ाई जा सकती है, लेकिन न्यूनतम 2 से कम इसकी संख्या नहीं हो सकती है। साझेदारी में अधिकतम सदस्यों की संख्या 20, लेकिन यदि बैंकिंग या वित्तीय संस्था संबंधित साझेदारी संस्था बनाई जा रही है तो उसमें सदस्यों की संख्या 10 होती है। इसकी दूसरी विशेषता है उनके बीच या उनके मध्य आपसी सहमति का होना। साझेदारों के मध्य एक संविदा या एक अनुबंध के आधार का निर्माण होता है, जिससे उन योग्य व्यक्तियों को जिन्होंने साझेदारी संस्था में भाग लिया है, उनके बीच आपसी सहमत बन सके। साझेदार का पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए या कानून द्वारा उसे अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए। इसकी तीसरी विशेषता है कानून द्वारा वैध व्यवसाय। कानून द्वारा वैध व्यवसाय पर ही साझेदारी की जा सकती है, अर्थात ऐसे किसी व्यवसाय के लिए आपसी सहमत द्वारा साझेदारी का निर्माण नहीं किया जा सकता जिसका कानून मान्यता नहीं देता है। चौथी विशेषता है लाभ कमाना और उसे आपस में बांटना। साझेदारी की अगली विशेषता है कि साझेदारों द्वारा लाभ कमाया जाएगा और उसे आपस में पूरी ईमानदारी से समझौते के अनुसार बांट लिया जाएगा। इसकी 5वीं विशेषता है व्यवसाय का प्रबंध। साझेदारी द्वारा मिलकर या उनमें से किसी एक द्वारा साझेदारी व्यवसाय का प्रबंध एवं संचालन किया जाएगा। अगली विशेषता है असीमित दायित्व। साझेदारी संस्था में प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है। अगली विशेषता है
फर्म का निश्चित नाम होना। जिस चीज का आप व्यवसाय कर रहे हैं उसका और जो साझेदारी संस्था का आपने निर्माण किया है उसका एक निश्चित नाम होना चाहिए। अगली विशेषता है इसका सद्विश्वास। सद्विश्वास से तात्पर्य है कि प्रत्येक साझेदार एक दूसरे की भावनाओं का कद्र करेगा, ईमानदारी पूर्वक बिजनेस का संचालन करेगा और सत्यम शिवम सुंदरम की भावना को चरितार्थ करेगा। प्रिय छात्रों, अब हम साझेदारी संलेख इसे पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं। साझेदारी संलेख या पार्टनरशिप डीड क्या है? प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं साझेदारी में आपसी संबंधों का, मधुर संबंधों का कितना महत्व है। साझेदारी में भविष्य में किसी तरह का विवाद ना हो, इसके लिए साझेदारों द्वारा आपस में मिलजुल कर एक साझेदारी संलेख का निर्माण किया जाता है। अर्थात सभी साझेदारों द्वारा बैठ करके इस पे कई बातों का निर्धारण किया जाता है कि भविष्य में यदि किसी तरह का विवाद होगा या झगड़ा होगा तो उसे किस आधार पर सुलझाया जाएगा। इन्हीं को बातों को हम जब लिखित रूप में उतारते हैं तो उस समझौते को साझेदारी संलेख कहते हैं। साझेदारी संलेख में मुख्य रूप से निम्नलिखित बातों को लिखा जाता है। फर्म का नाम, अर्थात साझेदारी संस्था का साझेदारी संलेख में क्या नाम होगा उसका लिखना जरूरी है। साझेदारी फर्म का नाम कुछ भी हो सकता है, लल्लू जी एंड ब्रदर्स और द्विवेदी एंड ब्रदर्स या इत्यादि। साझेदारी संलेख में साझेदारों के नाम, व पता, साझेदारी संलेख में साझेदारों के नाम व पता आदि लिखे जाते हैं। नंबर 3, साझेदारी व्यवसाय की प्रकृति। साझेदारी व्यवसाय की प्रकृति, नेचर ऑफ द बिजनेस। साझेदारी व्यवसाय की प्रकृति में यह लिखना रहता है कि आप किस तरह का व्यवसाय कर रहे हैं, किस चीज का व्यवसाय कर रहे हैं, इसमें उस चीज का वर्णन किया जाता है। साझेदारों की पूंजी, साझेदारों ने कितनी पूंजी लगाया है, इसमें उस बात का उल्लेख किया जाता है। आगे है पूंजी पर ब्याज। साझेदारों द्वारा साझेदारी संस्था में जो पूंजी लगाई गई है उस पर ब्याज दिया जाएगा।
या नहीं दिया जाएगा, इसमें इस बात का उल्लेख किया जाता है। आहरण। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आहरण क्या होता है। साझेदार द्वारा जब अपने निजी प्रयोग के लिए व्यवसाय से कुछ पूंजी निकाल ली जाती है तो ये आहरण कहलाता है। इसको ड्राइंग कहते हैं। साझेदार द्वारा जब व्यवसाय से पूंजी निकाली जाती है तो उस पर ब्याज लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, इस वाक्य में इस बात का उल्लेख किया जाता है। आहरण पर ब्याज, लाभ हानि, का बंटवारा या विभाजन। इसमें लाभ हानि का बंटवारा किस अनुपात में किया जाएगा, इस बात का उल्लेख किया जाता है। अगली विशेषता है वेतन। साझेदारों को वेतन मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो किस दर से मिलेगा, इस बात का उल्लेख इसमें किया जाता है। ख्याति, गुडविल। गुडविल, गुडविल ख्याति। साझेदारों द्वारा जब कोई नया साझेदार आता है साझेदारी संस्था में तो गुडविल लाता है। वो किस अनुपात में लाए गए, या जब साझेदार इस संस्था से कोई व्यवसाय छोड़ करके जाएगा या मृत्यु हो जाएगी तो उसे किस अनुपात में ख्याति का भुगतान किया जाएगा, इस बात का उल्लेख किया जाता है। लेखा परीक्षण। लेखा परीक्षण, ऑडिटिंग। ऑडिट, फर्म की पुस्तकों का ऑडिट कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा, कराया जाएगा तो किस विधि से कराया जाएगा, इसमें इस चीज का उल्लेख किया जाता है। साझेदारी की अवधि। साझेदारी की अवधि, फर्म की स्थापना कितने समय के लिए की गई है, इसका समापन किस विधि से किया जाएगा, आदि बातों का इसमें उल्लेख किया जाता है। गार्नर बनाम मरे नियम का प्रयोग। गार्नर बनाम मरे नियम का प्रयोग। गार्नर बनाम मरे का प्रयोग किसी विवाद की स्थिति में या फर्म के दिवालिया होने की स्थिति में किया जाता है। इसमें इस बात का उल्लेख किया जाएगा कि ऐसी कोई परेशानी होने पे इस नियम का इस्तेमाल फर्म द्वारा किया जाएगा अथवा नहीं किया जाएगा। विवादों का निपटारा। इस फर्म की विशेषता उसमें संलेख में इस बात का उल्लेख रहता है कि फर्म में विवादों की स्थिति में उसका निपटारा किस विधि से किया जाएगा, पंचों द्वारा किया जाएगा या अन्य किसी विधि से किया जाएगा, इस बात का उल्लेख किया जाता है। साझेदारी फर्म में नए साझेदार का प्रवेश। साझेदारी संस्था में, साझेदारी फर्म में कोई नया साझेदार यदि प्रवेश चाहता है तो उसे आपसी सहमत के द्वारा किस विधि से प्रवेश किया जाएगा, इस बात का उल्लेख किया जाता है। अब यदि
साझेदारी संलेख का निर्माण साझेदारों द्वारा न किया गया हो, अर्थात साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। प्यारे बच्चों, यहाँ ये बताना जरूरी है, यदि किसी साझेदार की संस्था द्वारा आपस में कोई साझेदारी संलेख का निर्माण नहीं किया गया है तो ऐसी स्थिति में कौन से नियम लागू होंगे, इस बात का जानना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि आगे चल करके जब हम लोग प्रॉब्लम हल करेंगे तो उसमें इस चीज की आवश्यकता पड़ती है। साझेदारियों द्वारा यदि आपस में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं की गई है, ऐसी स्थिति में हमारा संविधान ये कहता है कि ऐसी स्थिति में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की नियमों शर्तें लागू होती हैं। जैसे यदि लाभ हानि विभाजन के संबंध में आपने कोई समझौता नहीं किया है तो ऐसी स्थिति में लाभ हानि को बराबर बराबर बांटा जाएगा, बराबर बराबर। दूसरी चीज, यदि पूंजी पर ब्याज के संबंध में कोई बात आपने नहीं करी है तो ऐसी स्थिति में पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा, पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। तीसरी चीज है साझेदारों द्वारा दिए गए ऋण के संबंध में, यदि साझेदारों द्वारा दिए गए ब्याज पर, साझेदारों द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कोई लिखित समझौता नहीं है, ऐसी स्थिति में ब्याज पर, लोन पर जो ब्याज है उस पर 6% की दर से ब्याज दिया जाएगा। इसके अलावा साझेदारों को वेतन मिलेगा या नहीं मिलेगा, यदि उसमें कोई समझौता नहीं है तो किसी भी साझेदार को कोई भी वेतन देय नहीं होता है। इसी तरह आहरण पर ब्याज, साझेदारों द्वारा किए गए आहरण पर किसी तरह का कोई ब्याज देय नहीं है। साझेदारी संस्था में यदि आप किसी नए साझेदार को प्रवेश देना चाहते हैं, इसके लिए जरूरत है कि सभी साझेदारों द्वारा आपसी सहमत बने, तभी किसी नए साझेदार को आप साझेदारी में प्रवेश दे सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक साझेदार को साझेदारी संस्था में हिसाब किताब की पुस्तकें देखने का और उसमें भाग लेने का अधिकार होता है। प्यारे बच्चों, आज आपने देखा कि हमने साझेदारी संस्था की विशेषताएं, साझेदारी संलेख और साझेदारी संलेख के अभाव में, अर्थात साझेदारी संस्था द्वारा पार्टनरशिप डीड न होने पर जो है साझेदारी अधिनियम 1932 की शर्तें लागू होती हैं, इन के बारे में अध्ययन किया है। अब हम लोग अगले वीडियो में आगे की बातों का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है।